Assalamu alaikum everyone. This is me Nurullan and you're watching me on my own channel Nurullan Physist. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछली मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स इन विच a into ij, I is equals to 1 to 3 and so on, and j is equals to 1 to 3 and so on, arranged in m rows and n columns is called matrix। क्या मतलब है कि एक ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगुलर शेप में ब्रैकेट्स के अंदर और रेक्टेंगुलर शेप में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना, और ए जो है ना वो एलिमेंट्स है, सब एंट्रीज जो हैं वो सब ए हैं, और आई क्या है रोज़, और जे क्या है कॉलम्स। ठीक है, एम रोज़ के नंबर को शो कर रहा है और एन क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये है हमारे पास मैट्रिसेस, वेयर यहाँ से हम इन ए जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है 1 से और जा सकता है 1n तक। मींस हमें नहीं पता कि इसने एक मैट्रिक्स में कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। अच्छा, नोट दैट ए इंटू आई जे इज़ आल्सो नोन एज द एलिमेंट और एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 7 एंड एक ये मैट्रिक्स, इसमें जो हर एलिमेंट है वो क्या होता है, इसकी एलिमेंट या एंट्री कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट में भी वो नंबर्स की फॉर्म में हो, मे भी वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो एक मैट्रिक्स है उसकी हर जो एलिमेंट है, हर उसका जो रुकन है वो हमारे पास एलिमेंट या एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट, ये एक और नोट है, द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रियल इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर रियल। एक मैट्रिक्स रियल कब होगा? जब उसके तमाम एलिमेंट्स रियल होंगे। अगर एक भी जो एलिमेंट है वो अगर अनरियल हो या इमेजिनरी हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि एक मैट्रिक्स है 1 2 √5 7 अल्फ़ा एंड देन अक्रॉस √7। दिस इज़ नॉट रियल बिकॉज दिस इज़ इमेजनरी। इसकी वैल्यू क्या होगी? √5 की वैल्यू तो ये खैर में सब्ट्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन इस जब ये अंडर रूट में आ गया तो इट मीन्स कि हमारे पास अंडर रूट जो है वो अनरियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। तो ये पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स है इसे हम एम का नाम दे दें अगर, तो ये रियल नहीं होगा, ये अनरियल होगा, इमेजनरी मैट्रिक्स होगा। ऑल दो इसमें जो है ना रियल पार्ट्स भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ये इसमें जब अगर इमेजनरी नंबर्स आ गए हैं तो वो हमारे पास वो इमेजनरी मैट्रिक्स होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारा मेन टॉपिक था आज का वो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कई टाइप्स होती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगुलर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। तो सबसे हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स या इनको रो वेक्टर भी कह सकते हैं आप, मैट्रिक्स या इसको कहा जाता है रो वेक्टर भी। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसकी अगर किसी मैट्रिक्स की बस एक ही रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। n हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं ना, जब हमने ऑर्डर लेना हो मैट्रिक्स का तो हम उसे लिखते हैं m/n। तो n नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करता है। अगर उसमें एक ही रो हो गई तो उसे हम 1 क्रॉस n भी लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 7 9 3 2, इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। सिंपली 2 3 5, इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। इसे आप कुछ भी नाम देते हैं, A इज़ इक्वल्स टू C। ओके, ये है रो मैट्रिक्स हमारे पास। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, या इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़, अगर इसमें हमारे पास इसका क्या है, अच्छा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर उसमें जो मैट्रिक्स है उसमें अगर सिर्फ एक कॉलम पाया जाए तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपके पास 1 7 9 3 2, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मे बी
नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन एक मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ज़्यादा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कॉलम की शेप में पाए जाते हैं, हम उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 5 3 7, ये अगेन हमारे पास ये सारे क्या हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं। आप इसे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ m नॉट इक्वल्स टू n, then the matrix is called rectangular matrix of order m cross n. The matrix in which the number of rows is not equal to number of columns is called a rectangular matrix. अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, m शो करता है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स को और n शो करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब सेम नहीं होंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम ऐसे ले सकते हैं 1 5 3 2 7 9 11 13 6 5 4 3 2 1 7। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 5/3। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कम है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है हमारे पास ज़्यादा हैं। तो ये हुआ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ m इज़ इक्वल्स टू n, द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ m इन अदर वर्ड्स, ये हमारे पास अगर इन दोनों की तादाद रोज़ की और कॉलम्स की ज़्यादा सेम हो जाए तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 7 9 3 6 7। क्या होगा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर वो सेम आ जाए 5/5 7/7, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स विच है इफ़ इट हैज़ ऑल एंट्रीज 0 एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ क्या होती हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं 1 5 1 7। ये हमारे पास हैं डायगोनल एंट्रीज़। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि फर्स्ट जो डायगोनल होता है वो ये होता है। फर्स्ट डायगोनल इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल जो होता है वो ये होता है। ये सेकेंडरी डायगोनल है और ये जो है ये फर्स्ट डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। अब हम ये डायगोनल की एग्जांपल है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो ऐसे होती है कि 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5। इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास जो डायगोनल हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और सारी बाकी एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। ये हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। इसे आप डी से या किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप एग्जांपल में डेफिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसे डी से करेंगे। इसकी कई और आप इसे खुद से भी कोई ना कोई एग्जांपल ले सकते हैं। सारे डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो सारी रख लें ज़ीरो। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिख लें तो ये आपके पास बन गया है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड द सेम वाइल द अदर एंट्रीज आर ज़ीरो। इसमें अब कंडीशन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन आ गई है कि जो हमने एंट्रीज़ ली थी डायगोनल मैट्रिक्स में वो हमने डिफरेंट ले ली थी। जैसे 1 5 3 और यहाँ पे हमारे पास था 0।
ये हमने फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हमने ली थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में ये सारी एंट्रीज सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं के से। ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, जैसे आप ऐसे या किसी भी, अगर आपने इसको डेफिनेशन के साथ रिवीजन करें तो ऐसे करें, और अगर आप इससे एज अ एग्जांपल कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं तो वो आप किसी भी अल्फ़ाबेट से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, A matrix is called the unit matrix or identity matrix if all the diagonal entries are 1 and all other entries are 0। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स की तरह, एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही मैट्रिक्स है, जिसमें हमने डायगोनल को ही डिस्कस करना होता है और बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी है, ज़ीरो होनी है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये होंगी हमारे पास 1। ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये सारी क्या होंगी, 1 होंगी। इन्होंने चेंज नहीं होना किसी भी सूरत में। यहाँ पे में भी कोई एक, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है इसलिए ये सारी 1 है। बेसिकली यूनिट कहते ही 1 को हैं, तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज ज़ीरो इज सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, इसमें हम ऑर्डर को नहीं देखते, लेकिन उसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो, वो हमारे पास क्या होगा, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आप इससे n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0। ये सारे मैट्रिक्स आप इसका ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, 2/2 3/2 कुछ भी ले लें। ये सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होंगे जिसकी हर एंट्री ज़ीरो है। कोई एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फिर वो हमारे पास मैट्रिक्स किसी और फॉर्म में आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो, हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास टू मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जो दोनों बराबर के मैट्रिक्स हों। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों तब वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इन अदर वर्ड्स टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ़ दे हैव सम सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तब भी वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस हैं, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो सेम है। 2 के इक्वल में 2 है, 3 के इक्वल में 3 है, 4 के इक्वल में 4 है एंड 5 के इक्वल में 5 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये हैं डिजिट्स, नंबर्स। यहाँ पे हम अगर A0 लेंगे, इनका ऑर्डर दोनों का सेम है तब भी ये इक्वल है, और यहाँ पे A की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, B की वैल्यू 1 होगी, तब भी ये इक्वल हैं। इनका ऑर्डर भी सेम है और हम इनको न्यूमेरेटिकली भी इक्वल ले रहे हैं, तब जो है ना ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल्स टू AIJ, M क्रॉस N इसका ऑर्डर है, एंड B इज़ इक्वल्स टू BIJ और M क्रॉस इनका ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल इसमें AIJ से नेक्स्ट है हमारे पास टू मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जो दोनों बराबर के मैट्रिक्स हों। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों तब वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इन अदर वर्ड्स टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ़ दे हैव सम सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तब भी वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस हैं, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो सेम है। 2 के इक्वल में 2 है, 3 के इक्वल में 3 है, 4 के इक्वल में 4 है एंड 5 के इक्वल में 5 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये हैं डिजिट्स, नंबर्स। यहाँ पे हम अगर A0 लेंगे, इनका ऑर्डर दोनों का सेम है तब भी ये इक्वल है, और यहाँ पे A की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, B की वैल्यू 1 होगी, तब भी ये इक्वल हैं। इनका ऑर्डर भी सेम है और हम इनको न्यूमेरेटिकली भी इक्वल ले रहे हैं, तब जो है ना ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल्स टू AIJ, M क्रॉस N इसका ऑर्डर है, एंड B इज़ इक्वल्स टू BIJ और M क्रॉस इनका ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल इसमें AIJ से क्या मुराद है, A मैट्रिक्स है,
I1 I2 I3 2 3 J2 J3 I3 J3 R यहाँ पे आके ये दोनों बराबर होते हैं AIJ, मतलब A का जो A इक्वल्स टू है B के, अगर यहाँ पे I इक्वल है J के और M इक्वल है N के, तब हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये हमारे पास कंडीशंस हैं मैट्रिसेस की कि A इक्वल होना चाहिए B के, I इक्वल होना चाहिए J के। में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो, तब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में चले जाएंगे। हमारे पास सिक्योर मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, हमने ये भी कहा है। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन है कि I इक्वल टू J होना चाहिए, M इक्वल्स टू N होना चाहिए। ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।